हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एनबी ई लर्निंग में। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं के इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक में से पोएम लेकर आए हैं, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, जिसको लिखा है स्टीफन स्पेंडर ने। इस वीडियो में हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। उससे पहले मैं आपको जो इसकी पोएम की जो डिटेल है वो आपको बता देता हूँ। तो इस पोएम में एक स्लम एरिया में एक स्कूल है जहाँ पे स्लम के बच्चे ही पढ़ते हैं। स्लम मतलब झुग्गी झोपड़ी हो गया, वहाँ के बच्चे पढ़ते हैं। तो उस स्कूल की कंडीशन के बारे में बताया कि बहुत ही बुरी कंडीशन है, दीवारें फीकी पड़ी हुई हैं, बच्चों के जो बाल हैं वो बंधे हुए नहीं हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे कि किसी पेड़ की जड़ हो, बच्चे कुपोषित होकर बैठे हैं जिनका ध्यान पढ़ाई में नहीं है, कोई बाहर देख रहा है। तो उस सारी घटनाओं को स्टीफन स्पेंडर ने पोएम के जरिए डिस्क्राइब किया है और ये भी बताया कि जिम्मेदार कौन है इसका। वहाँ के पुलिस, पॉलिटिशियन और नौकरशाह ये सब मिलकर क्या करते हैं, जो स्लम एरिया में स्कूल होता है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, जिसका भुगतान बच्चों को करना पड़ता है। अच्छी पोएम है, हार्ट टचिंग पोएम है। फिलहाल हम इसके एमसीक्यू पढ़ते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साथ में जिन्होंने पोएम नहीं ये पढ़ी तो इन क्वेश्चन आंसर से पोएम भी समझ जाएंगे और साथ में जो कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा बुक में से वो आप कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न बेटा, आइडेंटिफाई द लिटरेसी डिवाइस। पोएट्री डिवाइस, लिटरेसी डिवाइस आपको मैंने इससे पहले वीडियो में डाला हुआ है, फिर भी एक बार बता दूं। सिमिली मतलब होता है उसी की तरह, एज लाइक का प्रयोग होता है सिमिली में, एज लाइक का प्रयोग होता है, एज या लाइक। एलिट्रेशन होता है अनुप्रास अलंकार बेटा, मतलब कोई एक लेटर बार बार सेम पोजीशन पे आए। पर्सोनिफिकेशन होता है मानवीकरण, यानी किसी हम निर्जीव की तुलना सजीव से करते हैं। और मेटाफोर होता है रूपक अलंकार, यानी कि किसी को बात को डायरेक्ट कह देना। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसमें अब क्या आएगा, स्लम एज बिग एज डूम, स्लम एज बिग एज डूम, एज आ जाए या लाइक आ जाए तो कौन सी डिवाइस होती है बेटा, सिमिली। ए इज द राइट आंसर। कभी भी किसी लाइन में एज या लाइक आ जाए बेटा तो सिमिली लगाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आइडेंटिफाई द लिटरेसी डिवाइस इन हुज लैंग्वेज इज द सन। सिंपल बात क्या रखी है, कोई मोर नहीं तो मेटाफोर, बी इज द राइट आंसर, जिसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। हुज लैंग्वेज इज द सन, ठीक है। जब बात को डायरेक्ट कहेंगे तो मेटाफोर होगा, जब किसी से कंपेयर करेंगे एज या लाइक लगाएंगे सिमिली होगा। एलिट्रेशन होता है जैसे मैंने बोला लुक लाइक लव, इसमें एल एल सेम पोजिशन में है तो एलिट्रेशन होगा। पर्सोनिफिकेशन में जैसे कि स्प्रिंटिंग ट्री, पेड़ दौड़ रहे हैं, पेड़ कभी दौड़ते नहीं है, दौड़ते इंसान है, तो वो होता है। तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ब्रेक ओ ब्रेक, व्हाट शुड दे ब्रेक। हमें क्या तोड़ना चाहिए, क्या तोड़ना चाहिए इसमें, ऑल बैदर्स, ऑल बैदर्स तोड़ने चाहिए, ऑल जितने भी बैरिकेडर्स हैं, जितनी बाधाएं सबको तोड़ना चाहिए। ब्रेक ओ ब्रेक, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। द इम्प्रिजन माइंड्स एंड लाइव्स ऑफ द स्लम, द इम्प्रिजन माइंड एंड लाइव्स ऑफ द स्लम, चिल्ड्रन कैन बी रिलीज्ड फ्रॉम देयर बॉन्डेज इफ दे आर गिवन एन एक्सपीरियंस ऑफ आउटर वर्ल्ड। जो स्लम बच्चों के लिए जो आउटर वर्ल्ड है उसका भी मतलब ही नहीं पता, तो उनके दिमाग की जो बाधाएं वो भी दूर हो सकती है अगर उनको आउटर वर्ल्ड से हम क्या करें, एक्सपीरियंस करवाएं। तो क्या होना चाहिए आपका, हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, या मैजिकली। द इम्प्रिजन माइंड एंड लाइव्स ऑफ स्लम चिल्ड्रन कैन बी रिलीज फ्रॉम देयर बॉन्डेज इफ दे आर गिवन एक्सपीरियंस ऑफ आउटर वर्ल्ड मैजिकली, ठीक है। जादू की तरह जो उनका सोच है वो बड़ी हो जाएगी जादू से। वो कैसे होगी, क्योंकि दिमाग में अच्छे अच्छे विचार आएंगे। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द लिटरेसी डिवाइस स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील। स्पेक्टिकल ऑफ स्टील का मतलब है मेटाफोर। मैंने कहा ना जो सिंपल वर्ड होगा वहाँ पे मेटाफोर आपका लिटरेसी डिवाइस या पोएट्री डिवाइस होगा। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। द लास्ट स्टैंजा इज अनलाइक द रेस्ट ऑफ पोएम। लास्ट स्टैंजा इस पोएम का वो पूरे पोएम से दूसरी तरह का है। वो क्या है बेटा, वह ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, कि अगर इन बच्चों के लिए इफ़ द चिल्ड्रन एक्सपीरियंस आउटर वर्ल्ड तो उनकी जो फीलिंग बदल जाएगी। तो जो लाइक लास्ट में जो पैरा दे रखा है वो ऑप्टिमिस्टिक है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावादी। शुरू में इसकी बुराई कर रखी है कि कैसे सैड, जो पोएम शुरू होती है वो सैडनेस से शुरू होती है कि स्लम में बच्चों का हाल बहुत बुरा है ये सब, लेकिन लास्ट में आशावादी एक लाइन होती है कि अगर सभी मिलकर ध्यान देते तो इन बच्चों का भविष्य भी बन सकता है। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। वेयर डू देयर लिव्स स्लेली टर्न,
वेयर डू देयर लिव्स, यानी वो कहाँ रहते थे बच्चे, इनका परिवार कहाँ रहता था। तो इन द क्रैम्पड होल्स, छोटे छोटे गड्ढों जैसे गुफाओं जैसे घरों में रहा करते थे। कौन? स्लम के बच्चे और स्लम के लोग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द मैप इज अ बैड एग्जाम्पल एज इट मेक्स वन अवेयर ऑफ। वहाँ पे एक मैप टंगा हुआ था बेटा, वो मैप बैड एग्जाम्पल क्यों है? क्योंकि उनके लिए वर्ल्ड क्या है, वो स्लम है और स्कूल है, लेकिन वर्ल्ड तो बहुत बड़ा है। तो ये क्या है बेटा? यह है ब्यूटीफुल वर्ल्ड। मैप किसका है? ब्यूटीफुल वर्ल्ड का एग्जाम्पल है, जबकि इन बच्चों के लिए मैप का कोई अर्थ नहीं है। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द लिटरेसी डिवाइस फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग। फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, तो आपका मेटाफोर। ठीक है, समझ में आ गया। एज और लाइक सिमिली होता है, सिंपल वर्ड में मेटाफोर होता है, जिसमें देखो इसका भी शॉर्टकट है इज आई या इज आई। किसी लाइन में इज या इज आए तो समझ लो मेटाफोर है, ठीक है, ये शॉर्टकट है इसका। बी इज द राइट आंसर। शेक्सपियर इज विकेड बिकॉज चिल्ड्रन क्या है? टेम्पेट, ललचाते हैं। शेक्सपियर इज विकेड, वहाँ पे शेक्सपियर की एक इमेज टंगी हुई थी दीवार पे, पर उन बच्चों के इसका कोई मतलब नहीं था। ललचाता कि दीवार, ये इमेज कैसी है, ये कैसे इंसान दिखते हैं, ये था। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डज द मैप रिप्रेजेंट? जो मैप है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? क्लासरूम में एक मैप टंगा हुआ था बेटा इस पोएम में, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? वो कर रहा था वर्ल्ड ऑफ रिच एंड पावरफुल। वर्ल्ड ऑफ रिच एंड पावरफुल, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्टेनेड बॉय रिसाइटिंग? जो एक लड़का था वो क्या पढ़ रहा था, क्या रेसिटिंग कर रहा था, वो आपको बताना है। तो वो लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, वो लेसन पढ़ रहा था अपने डेस्क में बैठकर, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, ऑन सोर क्रीम वाल्स। कड़ी हुई क्रीम की वाल। सोर क्रीम मतलब होता है जो प्योर वाइट ना हो, थोड़ी जैसे कि कोई वाइट चीज पुरानी हो जाती है तो सोर क्रीम बन जाती है। डोनेशन क्या सजेस्ट करता है वो, जो दीवार गिफ्ट कर रखी थी वो? तो बेटा स्कूल हैव अ पुअर एंड इल इक्विपमेंट इन्वायरमेंट, कि स्कूल का बहुत बुरा हाल था, जो इन्वायरमेंट था बहुत ख़राब था। तो लिखा हुआ ऑन सोर क्रीम वॉल्स, ठीक है। 13 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, हु सिट्स एट द बैक ऑफ इस क्लास? सबसे पीछे कौन बैठा हुआ था क्लास में? अ स्वीट यंग पीपल, यानी एक छोटा सा प्यारा सा छोटा लड़का बैठा हुआ था एंड द क्लास। तो इस पोएम को लिखा किसने? स्टीफन स्पेंडर ने। पोएम का नाम क्या है? एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। आपको दो चीज़ तो याद रखनी है, एक नंबर का तो जरूर आएगा कि भाई पोएम क्या है और पोएम के राइटर क्या है, बाकी स्टोरी आपको समझ में धीरे धीरे आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। द कलर ऑफ सोर क्रीम इज, क्या था? सोर क्रीम का जो कलर होता है बेटा वो होता है ऑफ वाइट, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, द पेपर सीमिंग बॉय, वो ना पेपर की जैसा पतला लड़का विद रेड आईज मीन्स द बॉय इज, क्या है वो? बॉय कैसा है? वो है बेटा हंग्री एंड थिन। पेपर स्विमिंग लिख दिया, पेपर की तरह दिखने वाला तो बहुत थिन होगा, और रेड आईज जैसे चूहे की आंखें बहुत खाने के प्रति सजग होती हैं, उसी प्रकार हंग्री था वो बच्चा, सी इज द राइट आंसर। आइडेंटिफाई द लिटरेसी डिवाइस फादर्स। अब ऐसा आ गया कौन सा बेटा? मेटाफोर, बिल्कुल। अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, इज और या ऐसा आ जाए तो मेटाफोर, एज या लाइक आ जाए तो सिमिली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द डिवाइस लिटरेसी डिवाइस इन रैट्स आई, मेटाफोर, ओके, बी इज द राइट आंसर। 18 का बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। आइडेंटिफाई द लिटरेसी डिवाइस लाइक। अब लाइक वर्ड आते हैं, कौन सा लगाना है? सिमिली, ठीक है। चाहे किसी भी पोएम में लिटरेसी डिवाइस आ जाए, चैप्टर में आ जाए, आप इजीली कर लोगे, ये ट्रिक बेस्ट है। व्हाट डज गस्टी वेव इम्प्लाई, यानी जो बैड वेव्स आ रही थी वो क्या शो कर रही थी, वो आपको बताना है। तो एनर्जेटिक चिल्ड्रन, गस्टी वेव्स यानी एनर्जेटिक चिल्ड्रन, बी इज द राइट आंसर। वाई शेक्सपियर कॉल विकेट, शेक्सपियर को विकेट क्यों कहा गया है बेटा, ये बताना है आपको। क्योंकि हैज़ नो रिलीवेंस ऑफ दी चिल्ड्रन एंड पोर्ट्रेट अ रॉन्ग वर्ड, की जो तस्वीर टंगी हुई है शेक्सपियर के स्कूल में, इन बच्चों के लिए उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनके लिए घर क्या है, उनके लिए संसार क्या है, एक छोटा सा कमरा, होल टाइप का गंदा सा, और स्कूल का वातावरण जो भी बहुत बुरी कंडीशन में क्लासरूम था। 22 क्वेश्चन नंबर, विच फ्रेज, कौन सा पैराग्राफ सेंटेंस बेस्ट डिस्क्राइब दैट चिल्ड्रन आर मल नरिश्ड, यानी कि कुपोषित है, वो कौन सा पैरा आपको बताता है इस पोएम में? इज द राइट आंसर। दीज चिल्ड्रन वेयर स्किन पीप थ्रू बाय बोन्स, यानी कि
इन्होंने ऐसे कि इनकी स्किन इतनी पतली है कि मान लो कि हड्डियों पे खाल का कवर चढ़ा दिया गया हो। ए इज़ द राइट आंसर। 23 की ओर बढ़ते हैं। द इम्प्रिजन माइंड एंड लाइन्स ऑफ द स्लम। द इम्प्रिजन माइंड एंड लाइन ऑफ द स्लम चिल्ड्रन कैन बी रिलीज फ्रॉम देयर बॉन्डेज इफ दे आर आउटर मैजिकली। डी इज़ द राइट आंसर। वट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द लाइफ ऑफ द स्लम चिल्ड्रन, मतलब किस तरीके से स्लम में रहने वाले बच्चों की ज़िंदगी में बदलाव आ सकता है। वो तरीका है बेटा आपका एजुकेशन, हेल्प इन एजुकेशन। उनको पढ़ा देंगे तो इतने काबिल बन जाएंगे अपने आप अपनी ज़िंदगी में सुधार कर सके। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डज द स्टार ऑफ वर्ड्स, स्टार्स ऑफ वर्ड्स सिग्निफाई, शब्दों के सितारे क्या दर्शाता है ये। तो सही आंसर है बेटा लुमिनियर्स ऑफ नॉलेज एंड एम्प्लॉयमेंट। सी इज द राइट आंसर। What does the poet show through expression so bold blot with their maps slum as a big as doom, यानी कि मैप से बड़ा उनके लिए मैप इंपॉर्टेंट नहीं, उनके लिए अपना स्लम इंपॉर्टेंट है। तो क्या एक्सप्रेशन शो कर रहा है इस लाइन में से, तो है द स्लम स्पेन डूम्स ऑफ द पुअर एंड रीग्रेडेड एज अ डिसग्रेस बाय द सिविल, यानी उनको जो समाज है उनके द्वारा बहुत ही उपेक्षित व्यवहार मिलता है, साथ में उनको स्वीकार नहीं किया जाता, इसलिए वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डज एक्सप्रेशन ओपन हैंडेड मैप, खुला हुआ मैप क्या शो करता है बेटा आपको, तो वो करता है आपका पुअर कैन नॉट एक्सेस द वर्ल्ड, यानी वो मैप उनके एक्सेस के बाहर है, उन बच्चों के जो गरीब बच्चे हैं जो स्लम स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक्सेस द वर्ल्ड। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट टू डू वर्ड्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट मीन है उनका, इसका मतलब होता है डार्क एंड अनसर्टेन फ्यूचर ऑफ सम चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू डेथ, यानी कि जन्म से मृत्यु तक उनके जीवन का कोई भी ऐसे नहीं कि जिएंगी वहीं पे और उन्हीं पे इनकी मृत्यु होगी, ये दिखाया गया इसमें कि उनका कोई फ्यूचर नहीं होता। फॉग टू एंडलेस नाइट, जैसे कि धुंध में कुछ दिखाई नहीं देता, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार स्लम में रहने वाले चिल्ड्रंस का बर्थ टू डेथ सेम लाइफ होती है। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का बेटा, व्हाट डज द पोएट शो थ्रू एक्सप्रेशन सो ब्रॉड देयर मैप्स विद द स्लम एज बिग एज डूम, वही बात है कि द स्लम विच आर रिगार्डेड एज अ मार्क ऑफ डिस्ग्रेस स्पेल डूम फॉर पुअर, यानी स्लम किसका प्रतीक है, उनकी गरीबी का, विपत्ति का, ये सब। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, और फटाफट बनाई गई वीडियो है इसलिए ज़्यादा टाइम ही लगाया गया इसमें, तो आपके लिए रिवीजन का काम करेगी। अगर आपको चैप्टर अच्छी तरह आता है, पोएम आती है, फिर भी एक बार देख लोगे तो आपकी रिवीजन अच्छी तरीके से हो जाएगी। और एनबी लर्निंग से जुड़े रहिए, बाकी विषयों की सामग्री अपलोड है और काफ़ी अच्छी सामग्री है। एनबी लर्निंग से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।